प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो को बेहतर तरीके से समझना है तो बेटा इसके लिए प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि प्लेटो की जो विश्व प्रसिद्ध रचना है रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है, उपशीर्षक का नाम ही है कंसर्निंग जस्टिस, मतलब न्याय की मीमांसा या न्याय से संबंधित ग्रंथ। तो इसका मतलब ये है कि प्लेटो की रिपब्लिक का जो मुख्य विवेच्य विषय है वह न्याय है। मतलब प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत न्याय के बारे में ही सबसे ज़्यादा लिखा है। अब चूंकि प्लेटो का जो लक्ष्य था वो आदर्श राज्य की स्थापना था। बेटा समझें, क्या था? आदर्श राज्य की स्थापना था। और आदर्श राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जबकि आदर्श राज्य का आधार न्याय हो, जस्टिस हो। इसलिए प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया कि आदर्श राज्य की स्थापना बिना न्याय के नहीं हो सकती। इसलिए प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत न्याय के बारे में व्यापक रूप में लिखा है। और प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत न केवल न्याय के बारे में लिखा है, बल्कि जैसा कि जीन जैक्स रूसो ने कहा है कि प्लेटो की रिपब्लिक शिक्षा शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। एक विद्वान और हैं विल ड्यूरेंट। क्या? विल ड्यूरेंट की एक पुस्तक है द स्टोरी ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की कहानी। इसमें इन्होंने कहा है कि प्लेटो की रिपब्लिक के अंतर्गत केवल न्याय ही नहीं बल्कि वास्तविक रूप में प्लेटो की रिपब्लिक में नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान इत्यादि विषयों के बारे में किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ जरूर लिखा गया है। मतलब मूलतः हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की रिपब्लिक संपूर्ण जीवन से संबंधित ग्रंथ है। जैसा कि स्वयं बार्कर ने कहा है, संपूर्ण जीवन से संबंधित ग्रंथ है। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है क्या कि भाई प्लेटो का न्याय आखिर है क्या। बेटा प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए बताया है, क्या बताया है कि वास्तव में जो मनुष्य होता है, मानव होता है, मानव आत्मा के 3 तत्व या 3 गुण होते हैं। जरा समझें, मानव आत्मा के या मानव की प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। विवेक, आप संकेत देखेंगे मेरा, विवेक, साहस, बाजू की तरफ संकेत है विवेक, साहस और तृष्णा, उधर की तरफ संकेत है विवेक, साहस और तृष्णा। तो प्लेटो कह रहे हैं कि अगर हम व्यक्तिगत न्याय की बात करें, देखो प्लेटो न्याय के 2 प्रकार बताए, व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राजनीतिक न्याय। सामाजिक या राजनीतिक न्याय एक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि प्लेटो के समय में राज्य और समाज में अंतर नहीं माना जाता था। तो प्लेटो ने सबसे पहले व्यक्तिगत न्याय की चर्चा की कि मनुष्य के अंतर्गत या व्यक्ति के आत्मा में 3 तत्व होते हैं या मनुष्य की 3 जो है प्रवृत्तियां होती हैं, विवेक, साहस और तृष्णा। अब मान लीजिएगा 3 व्यक्ति हो गए, व्यक्ति ए, व्यक्ति बी, व्यक्ति सी। अब ए व्यक्ति है उसमें विवेक है, बी व्यक्ति है उसमें साहस है, सी व्यक्ति है उसमें तृष्णा है। तो प्लेटो कहता है कि भी ए व्यक्ति में विवेक है तो वह ईमानदारी से, बुद्धि से संबंधित काम करे तो वह व्यक्ति न्यायी होगा। और बी व्यक्ति है उसमें साहस है तो वह रक्षा से संबंधित काम ईमानदारी से करे, है तो वो न्यायी होगा। और सी व्यक्ति है उसमें तृष्णा ज़्यादा है, क्षुधा ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है तो वह जो है उत्पादन से संबंधित कार्य ईमानदारी से करे। अब ए बी सी ये तीनों व्यक्ति ईमानदारी से अपनी आत्मा के प्रधान तत्व के अनुसार अपना अपना काम करते हैं तो प्लेटो का कहना है कि ये व्यक्ति न्यायी होगा, है। अब प्लेटो कह रहा है कि भाई मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते हैं, इन 3 तत्वों के आधार पर ही समाज में 3 वर्ग बनते हैं। जैसे विवेक के आधार पर दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होता है, अर्थात समाज में जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, उनसे जो है दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होगा। समाज में जितने भी साहसी व्यक्ति होते हैं उनसे मिलकर के सैनिक वर्ग का निर्माण होगा। और समाज में जितने भी क्षुधा या तृष्णा या भूख से संबंधित लोग हैं उनसे जो है उत्पादक वर्ग का निर्माण होगा। अब प्लेटो का कहना है कि दार्शनिक शासक वर्ग अपना काम ईमानदारी से करे,
मतलब जो है शासन से संबंधित काम करे। सैनिक वर्ग ईमानदारी से अपना काम करे, मतलब रक्षा से संबंधित काम करे हैं। और जो उत्पादक वर्ग है वो ईमानदारी से अपना काम करे, मतलब जो है उत्पादन से संबंधित काम ईमानदारी से करे हैं, उत्पादन में मिलावट नहीं करे हैं। इसी प्रकार से जो सैनिक हैं वो सैनिक किसी भी रूप में रिश्वत ना लें हैं। जो दार्शनिक शासक वर्ग है वो ईमानदारी से अपना काम करे, वो भी रिश्वत नहीं लें, भ्रष्टाचारी नहीं करें। तो दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग यदि ईमानदारी से अपना अपना काम करते हैं तो फिर वह समाज या राज्य न्यायी होगा। मतलब मानवीय आत्मा के 3 तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्ग बनते हैं। मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं, तो जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता होती है उसको वही काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मैं आपको न्याय सिद्धांत समझा रहा हूँ, तो मेरे अंदर विवेक, साहस और तृष्णा में कौन सा तत्व प्रधान है? यस, विवेक। तो मेरा मूल जो काम है वो क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है? अध्ययन अध्यापन। तो मुझे ईमानदारी से अपना ये काम करना चाहिए। अगर मैं ईमानदारी से अपना ये काम कर रहा हूँ तो मैं एक न्यायी शिक्षक कहलाऊंगा। इसी प्रकार से जिसमें साहस की मात्रा ज़्यादा है ईमानदारी से अपना काम करे, रक्षा संबंधित काम करे, जिसमें तृष्णा की प्रधानता है उत्पादन संबंधित काम करे। अब एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर ईमानदारी से अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार काम करता है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करता है, तो वह व्यक्ति न्यायी होगा। और यदि तीनों वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग ईमानदारी से अपना अपना काम करते हैं, दार्शनिक शासक वर्ग अपना काम करे जैसे शासन संबंधित काम करे, सैनिक वर्ग ईमानदारी से अपना काम करे, देश की सीमाओं की रक्षा करे, आंतरिक रूप में शांति व्यवस्था बनाए रखे, उत्पादक वर्ग उत्पादन संबंधित काम करे ईमानदारी से, किसी भी रूप में जो है उत्पादन में मिलावट नहीं करे। अब ये तीनों वर्ग यदि ईमानदारी से अपने अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपना अपना काम करते हैं तो वह समाज या राज्य न्यायी होगा। इसलिए प्लेटो ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अर्थात राज्य को समझना है तो पहले व्यक्ति को समझें, राज्य को समझना है तो पहले मानवीय आत्मा के 3 तत्वों को समझें, विवेक, साहस और तृष्णा। और जब आप व्यक्ति को समझ जाते हैं, मानवीय आत्मा के 3 तत्वों को समझ जाते हैं, तो इन 3 तत्वों के आधार पर बनने वाले 3 वर्गों को समझने में दिक्कत नहीं है। तो मूलतः यहाँ ये कहा जा सकता है कि प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया, क्या कर दिया है कि अगर व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना काम करता है, अपने कर्तव्य को पूरा करता है, तो वह व्यक्ति न्यायी है। और वर्ग के स्तर पर तीनों वर्ग, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना अपना काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये तीनों के तीनों वर्ग न्यायी होंगे। तो मूलतः प्लेटो ये कह रहे हैं न्याय का अर्थ बताते हुए कि न्याय मानव मन की वस्तु है, न्याय मानव अंतरात्मा की वस्तु है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वर्ग को ईमानदारी से, क्या प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वर्ग को ईमानदारी से अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपने अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने अपने कार्य को पूरा करता है, प्रत्येक वर्ग अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपने अपने कार्य को पूरा करता है, अपने अपने कर्तव्य को पूरा करता है, तो वह समाज या राज्य न्यायी समाज होगा, न्यायी राज्य होगा। प्लेटो कह रहे हैं अगर व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर न्यायी है तो राज्य भी अन्यायी होगा, क्योंकि व्यक्ति के आधार पर, व्यक्ति की आत्मा के आधार पर ही 3 वर्ग बनते हैं। तो मुख्य बात यहाँ ये आती है कि प्लेटो ने स्पष्ट कर दिया, क्या कर दिया कि भी समाज के अंतर्गत 3 वर्ग होंगे, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण जो है विवेक के आधार पर होगा। जितने भी ज्ञानी व्यक्ति होंगे, विद्वान व्यक्ति होंगे, उन सबसे मिलकर के समाज में दार्शनिक शासक वर्ग का निर्माण होगा। इसके बाद में दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग का निर्माण समाज में जितने भी साहसी व्यक्ति हैं उन साहसी व्यक्तियों के आधार पर किया जाएगा। और तीसरा समाज का जो वर्ग उत्पादक वर्ग होगा, इसका जो आधार होगा, प्रेरणा होगी, वो तृष्णा, क्षुधा या भूख होगी। तो प्लेटो स्पष्ट करे कि समाज में केवल 3 वर्ग होंगे, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। अब प्लेटो कह रहे कि दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग को ईमानदारी से अपना अपना काम करना चाहिए। यदि ये 3 वर्ग ईमानदारी से अपना अपना काम करते हैं तो वह राज्य, वह समाज न्यायी होगा। अतः आप स्पष्ट रूप में यहाँ समझ जाएंगे क्या कि प्लेटो न्याय का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को, क्योंकि न्याय के 2 प्रकार बता दिए इसने, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपना अपना काम करना चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही प्लेटो का न्याय है। अब प्लेटो ने चूंकि मानवीय आत्मा के 3 तत्व बताए हैं, इसका मतलब व्यक्तिगत न्याय की चर्चा की है, और 3 वर्ग बताए, इसका मतलब सामाजिक न्याय की चर्चा की है। तो व्यक्तिगत न्याय क्या है? प्लेटो क्या करे व्यक्तिगत न्याय का अर्थ बताते हुए? प्लेटो व्यक्तिगत न्याय का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जैसे मानवीय आत्मा के 3 तत्व होते, बेटा समझना है, विवेक, साहस और तृष्णा। प्लेटो कहते हैं कि जो तृष्णा है उस
तृष्णा को साहस का संबल मिलना चाहिए, साहस का संबल मिलना चाहिए, और इसके बाद में विवेक का साहस और तृष्णा के ऊपर नियंत्रण रहना चाहिए। अगर एक व्यक्ति व्यक्तिगत स्तर पर इस हिसाब से अपना काम करता है तो वह व्यक्ति न्यायी है। ठीक इसी प्रकार से वह सामाजिक या राजनीतिक न्याय की चर्चा चलाता है। और प्लेटो कहता है कि जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग का संबल मिलना चाहिए, और सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के ऊपर दार्शनिक शासक वर्ग का नियंत्रण रहना चाहिए। इसकी अधीनता में इनको काम करना चाहिए। कहने का जो मूल भावार्थ है वो ये है कि प्लेटो न्याय का अर्थ बताते हुए कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक वर्ग को ईमानदारी से अपनी अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार अपने अपने कर्तव्य को पूरा करना ही न्याय है। अगर एक व्यक्तिगत न्याय की बात आती है तो मानवीय आत्मा के 3 तत्व हैं। तो जिस व्यक्ति में जौन सा तत्व प्रधान है, जौन सा तत्व की प्रधानता है, किसी में विवेक ज़्यादा है, किसी में साहस ज़्यादा है, किसी में तृष्णा ज़्यादा है, तो जिस व्यक्ति में जिस तत्व की प्रधानता है वो व्यक्ति उसी काम को करे, उसी कर्तव्य को पूरा करे, और जीवन पर्यंत उसी काम को यदि एक व्यक्ति करता है तो ऐसी स्थिति में उस कार्य के अंतर्गत वह व्यक्ति विशेषज्ञ हो जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि जस्टिस जो न्याय है, न्याय की संकल्पना एक ऐसी संकल्पना है जो कि राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण अवधारणा है, राजनीतिक चिंतन की महत्वपूर्ण संकल्पना है। ऐसा नहीं है कि न्याय के बारे में केवल जो है प्लेटो ने ही बताया, नहीं, न्याय के बारे में आगे जा करके प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने भी न्याय का सिद्धांत दिया है। आगे जा करके आधुनिक समय की बात करते हैं, हम समकालीन समय की बात करते हैं, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं, तो जॉन रॉल्स ने भी न्याय का सिद्धांत दिया। कितने विचारकों ने न्याय के बारे में अपने अपने विचार दिए। तो प्लेटो का जो न्याय है, डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि प्लेटो का न्याय एक नैतिक न्याय है, जबकि आज का जो न्याय है वो कानूनी न्याय है। तो प्लेटो ने जो जस्टिस की अवधारणा दी है वो मैं कहूँगा कि एक नैतिक अवधारणा है, क्योंकि प्लेटो ने न्याय का अभिप्राय नैतिकता के रूप में लिया है। इसलिए प्लेटो की रिपब्लिक में नीति शास्त्र स्वतः ही समाहित हो जाता है। अब चूंकि प्लेटो ने मानव की प्रकृति के बारे में भी, प्रवृत्ति के बारे में भी अध्ययन किया है, इसलिए मनोविज्ञान से भी जो है रिपब्लिक का नाता जुड़ जाता है। प्लेटो ने जो है किसी न किसी रूप में उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक शासक वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था की, इसलिए रिपब्लिक में शिक्षा शास्त्र का भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उल्लेख कर दिया गया है। तो मेरा जो कहने का भावार्थ ये है कि प्लेटो आदर्श राज्य की बात करते हैं। अब आदर्श राज्य की बात करते हैं तो राज्य की प्रवृत्ति को समझने के लिए जो है राजनीति शास्त्र का अध्ययन करना होगा। इसलिए प्लेटो की रिपब्लिक में राजनीति शास्त्र भी समाहित है, नीति शास्त्र भी समाहित है, शिक्षा शास्त्र भी समाहित है। क्या बोल रहा हूँ मैं? रिपब्लिक के अंतर्गत शिक्षा शास्त्र भी समाहित है, नीति शास्त्र भी समाहित है, राजनीति शास्त्र भी समाहित है। इसी के साथ में तत्व मीमांसा भी इसमें सम्मिलित है। मतलब प्लेटो की रिपब्लिक डेफिनेटली मानव जीवन से संबंधित ग्रंथ है। मतलब मानव जीवन के बारे में कोई भी एक बात नहीं छोड़ी गई है जो कि रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने नहीं लिखी है। वैसे यदि देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि प्लेटो के न्याय को समझना है तो प्लेटो के न्याय एक प्रकार से मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो है, जैसे एक जो वास्तुकार होता है तो वास्तुकार जब भवन का निर्माण करता है तो ऐसी स्थिति में उसको जो है सीमेंट, ईंट, लोहा इन सब का जो है समन्वय करते हुए एक अच्छे भवन का निर्माण किया जाता है। इसी ही प्रकार से एक आदर्श राज्य का जो निर्माण होगा वह वास्तविक रूप में न्याय के आधार पर होगा, और न्याय के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो है प्लेटो ने 4 सद्गुणों की चर्चा की है। न्याय सबसे सर्वोच्च सद्गुण है, और इसके साथ में मैं कहूँगा विवेक, साहस, क्या विवेक, साहस और तृष्णा, ये 3 सद्गुण और हैं। तो डेफिनेटली जो न्याय है इन तीनों आत्मा के तत्वों का समन्वय करने का कार्य करता है। विवेक, साहस और तृष्णा का जो समन्वय करता है वह न्याय नामक सद्गुण करता है। तो निष्कर्ष रूप में आप यहाँ ये समझेंगे कि भाई प्लेटो वास्तव में आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे, और आदर्श राज्य का जो आधार माना गया वो न्याय माना गया है कि भाई जब तक जो है राज्य में न्याय की स्थापना नहीं होगी, प्रत्येक वर्ग अपना अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे, तब तक न्याय की स्थापना नहीं होगी। और आदर्श राज्य के अंतर्गत जो शासन की बागडोर होगी वो दार्शनिक राजा के हाथ में होगी, दार्शनिक शासक के हाथ में होगी। इसीलिए प्लेटो ने कहा है कि जब तक राजा को दार्शनिक ना बना दिया जाए या दार्शनिक को राजा ना बना दिया जाए तब तक नगर राज्यों में बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। मतलब प्लेटो मूलतः ये कहना चाहता है कि ज्ञान का शासन होना चाहिए, ज्ञान की संप्रभुता होनी चाहिए।
प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के आधार पर यही बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि दार्शनिक शासक वर्ग का शासन होना चाहिए और सैनिक वर्ग जो है दार्शनिक शासक वर्ग के अधीन रहते हुए काम करेगा और उत्पादक वर्ग को जो है सैनिक वर्ग का संबल प्राप्त होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो प्लेटो हैं वो ज्ञान की संप्रभुता की बात करते हैं, ज्ञान के शासन की बात करते हैं, बुद्धि के शासन की बात करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि प्लेटो की जो रिपब्लिक है, आदर्श नगर राज्य व्यवस्था कह सकते हैं इसको हिंदी में, राज्य व्यवस्था कह सकते हैं इसको हिंदी में, आदर्श राज्य व्यवस्था कह सकते हैं, आदर्श नगर राज्य व्यवस्था कह सकते हैं, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ है। तो डेफिनेटली प्लेटो की जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक का जो मूल लक्ष्य है वो न्याय की स्थापना करना है और न्याय के आधार पर आदर्श राज्य को स्थापित करना है और आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा, दार्शनिक शासक की बागडोर होगी, मतलब सत्ता की जो बागडोर होगी दार्शनिक शासक के हाथ में होगी, दार्शनिक राजा के हाथ में होगी। क्योंकि प्लेटो ये स्पष्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि प्लेटो के समय में एथेंस के अंतर्गत लोकतंत्र था और अज्ञानियों का शासन था और अज्ञानियों के द्वारा ही प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था बिना किसी गलती के। सुकरात को जब मृत्युदंड दिया गया तो उस समय जो है प्लेटो वहाँ मौजूद था और उसी समय प्लेटो निश्चित कर लिया था कि ऐसी कौन सी शासन प्रणाली हो, ऐसी कौन सी राज्य व्यवस्था हो, ऐसी कौन सी राज्य व्यवस्था हो, ऐसी कौन सी राजनीति हो जिसके अंतर्गत सुकरात जैसे महान मनीषी के साथ दोबारा ऐसी घटना ना घटे। तो इसके लिए जो है प्लेटो ने अपने विचारों को रिपब्लिक में स्पष्ट किया और रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने साफ कर दिया कि आदर्श राज्य की जब तक स्थापना नहीं होगी तब तक नगर राज्य बुराई को दूर नहीं किया जा सकता और आदर्श राज्य का आधार न्याय होगा और आदर्श राज्य के अंतर्गत सत्ता की बागडोर दार्शनिक राजाओं के हाथों में होगी। तो मोटे रूप में ये जो है प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। मैं आपको पुनः कहना चाहता हूँ, अगर प्लेटो को आपको अच्छे से समझना है तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को आप समझिएगा और न्याय सिद्धांत को समझ जाते हैं तो प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत को, शिक्षा सिद्धांत को, दार्शनिक राजा के सिद्धांत को समझने में आपको किसी भी रूप में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप प्लेटो की न्याय सिद्धांत को अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।